हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, तब से ना जाने कितने बेकसूर हिंदुओं की जान चली गई। इस वीडियो में जितने भी चेहरे नज़र आ रहे हैं वो लोग बांग्लादेश में अपनी जान गंवा चुके हैं और सारे ही चेहरे हिंदू समुदाय के हैं। हिंदुओं की हत्या बार बार की जाती है बांग्लादेश के अंदर। जब किसी हिंदू की हत्या होती है तब वहाँ पर हंगामा करते हैं कुछ हिंदू समुदाय के लोग और बाकी लोग मौन रहकर तमाशा देखते रहते हैं। भारत में भी हिंदुओं की हत्या का विरोध किया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। फिर से वहाँ पर बार बार हत्या होती है, फिर हंगामा होता है, विरोध करते हैं हत्या का, फिर भूल जाते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा है। ना जाने कितने हिंदू अपनी जान गंवा चुके हैं बांग्लादेश में और जाने कितनों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। जब से शेख हसीना भारत आई हैं तब से लेके अब तक ना जाने कितने घर उजड़ गए बांग्लादेश में हिंदुओं के। क्या हिंदू होना बांग्लादेश में गुनाह है? क्या हिंदुओं की ही हत्या कर देते हैं कट्टरपंथी? खुलेआम जानवरों की तरह उनको घूमने की इजाज़त दे रखी है बांग्लादेश सरकार ने। बांग्लादेश सरकार बार बार हिंदुओं की हत्या पर कुछ एक्शन लेती है, कुछ पर मौन रहती है। बार बार हत्या होती रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। अभी कुछ समय पहले जब दीपू की हत्या हुई थी तब भी बांग्लादेश ने कार्रवाई करने का साहस दिखाया था, लेकिन फिर से बांग्लादेश सरकार ढीली पड़ गई और वहाँ पर फिर से हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। जितने भी चेहरे इस वीडियो में हैं सबकी हत्याएं किसी न किसी बात को लेकर की गई है। सारे ही हिंदू समुदाय के व्यक्ति हैं और सभी पर कभी झूठा आरोप लगाकर, कभी किसी को भीड़ में पीटकर, किसी पर कार चलाकर तो किसी को आग के हवाले कर हत्या कर दी जाती है। बांग्लादेश दिन प्रतिदिन बद से बदतर हरकतें करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भारत की तरफ से बार बार प्रयास किया जाता है कि ये हत्याएं रोकी जाएं, हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार ना किए जाएं। भारत बार बार कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। क्या ये हत्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं? क्या इन्हें कोई नहीं रोकेगा? बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हत्याएं होती हैं, हिंदू समुदाय के लोग विरोध करते हैं, लेकिन हत्याएं फिर भी नहीं रुक रही। क्यों हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार बांग्लादेश में होते हैं? पहले से ही हिंदू होना वहाँ पर गुनाह है। कभी मंदिरों को निशाना बनाया जाता है तो कभी हिंदुओं की मूर्तियों को खंडित किया जाता है। बांग्लादेश के अंदर इतने जानवर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जिनकी मानसिकता का अनुमान लगाया जाता है कि वो किस तरह के लोग हैं जो मूर्तियों तक को नहीं छोड़ते। बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या और की गई है। एक को पीट पीट के मार डाला और दूसरे को भी कुचल कर मार डाला। इस तरह की हरकतें बांग्लादेश में बार बार देखने को मिल रही हैं। 18 दिसंबर से अब तक 9 हिंदुओं की हत्या को लेकर हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश है। हर कोई गुस्से में है और नाराज़ है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन में अलग अलग ज़िलों में 2 हिंदुओं की हत्या फिर से कर दी गई है। इससे हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश तो है ही, पड़ोसी मुल्क में 18 दिसंबर से अब तक 9 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। पहली बार बांग्लादेश के गाजीपुर ज़िले में शनिवार को हुई। यहाँ हिंदू कारोबारी लिंटन चंद्र घोष उर्फ काली, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष बताई गई है, उनको पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लिंटन इलाके में बोई साखी स्वीट एंड होटल चलाते थे। उनकी मिठाई की दुकान थी यानी कि। दूसरी घटना राजबाड़ी ज़िले में हुई। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले रिपन शाह को पेट्रोल के पैसे मांगने पर एक कार चालक ने गाड़ी से रौंद डाला। उसको पैसे नहीं दे रहा था और जब उसने पैसे मांगे तो उसको कार से कुचल दिया। इस तरह की हरकतें बांग्लादेश में देखने को मिलती हैं। दिन दहाड़े गुंडागर्दी
बांग्लादेश के लोग करते हैं हिंदू समुदाय के लोगों के साथ। आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश सरकार किस तरह की हरकतें अपने देश में करवाती है। अगर बांग्लादेश की सरकार का हाथ नहीं होता तो क्या अब तक इतने हिंदुओं की हत्या हो चुकी होती। इन सारी घटनाओं से साफ साफ समझा जा सकता है कि वहाँ की सरकार गुंडे बवालियों से और जो कट्टरपंथी हैं उन सब लोगों से मिली हुई है, तभी आए दिन घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। द डेली स्टार अखबार ने बताया है कि रिपन शाह, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई गई है, ग्वालंदा मोड़ स्थित करीम फिलिंग स्टेशन पर तैनात था। चश्मदीदों के मुताबिक शुक्रवार तड़के करीब 4:30 बजे एक काली एसयूवी फिलिंग स्टेशन पर आई और करीब 5,000 टका 3,710 रुपये का पेट्रोल भरवाया। अब ड्राइवर बिना पैसे दिए जाने लगा तो शाह ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इस पर ड्राइवर ने शाह पर गाड़ी चढ़ा दी और तेजी से भाग गया। शाह की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। बाद में पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली और उसके मालिक अबुल हमेश उर्फ सुजान, जिसकी उम्र 55 वर्ष थी, ड्राइवर कमाल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हामेश राजवाड़ी जिले की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पूर्व कोषाध्यक्ष है और पेशे से ठेकेदार भी बताया गया है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले जरा भी खौफ में नहीं रहते। पुलिस उन्हें गिरफ्तार तो कर लेती है लेकिन फिर वो छूट जाते हैं और मारे जाते हैं हिंदू। बार बार हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है। पुलिस गिरफ्तार करती है ताकि लोगों को लगे कि पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन फिर भी घटनाएं थम नहीं रही। इससे साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सब लोग मिले हुए हैं। कट्टरपंथियों में हिंदुओं को लेकर इतनी घृणा है कि वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से वो किसी के बेटे हैं, पति हैं, बाप हैं, वैसे ही ये लोग जिनकी हत्या की गई है ये भी किसी के घर के बेटे हैं, पति हैं, किसी के बाप भी हो सकते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं, पत्नियां हैं जो इन लोगों के जाने के बाद बेसहारा हो गई हैं। जाने कितने घर उजड़ चुके हैं बांग्लादेश में। उन लोगों के दिल को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। बेवजह इल्ज़ाम लगाकर हत्या कर देना, बेवजह गाड़ी चढ़ा देना, किसी को कुचलकर मार देना, ये सारी घटनाएं। पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 11 बजे मासूम मियाँ, जिनकी उम्र 28 साल थी, नाम का युवक लिंटन चंद्र घोष के होटल पर पहुंचा। उसकी किसी बात को लेकर होटल कर्मचारी अनंत दास से पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों में मारपीट हो गई। थोड़ी देर बाद मासूम मियाँ के माता पिता मोहम्मद इस्पन मियाँ और मजीदा खातून वहां पहुंचे और झगड़ा करने लगे। लिंटन ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो हमलावरों ने उससे पीट कर मार डाला। हमलावरों ने उसके ऊपर फावड़े से वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से वहां पर अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं। पड़ोसी मुल्क में हिंदू और सूफी मुस्लिम सहित अल्पसंख्यकों की आबादी 10% से भी कम है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता जताई है। पुलिस के अनुसार चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी मौके पर तो मौत हो ही गई थी। वारदात के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने तीन ही आरोपियों, जो लोग हमला कर रहे थे, उन तीनों आरोपियों को मजीदा मासूम मियाँ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे क्या होता है, जो हमलावर थे वो जेल चले गए, लेकिन बेकसूर बेफालतू में ही मारा गया जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। इसी तरह के बार बार हमले हिंदुओं पर किए जाते हैं, चाहे कोई गलती हो या ना हो। कभी किसी पर झूठा आरोप लगाकर, कभी किसी पर किसी बात को लेकर गुस्साए लोग हमला कर देते हैं,
कभी भीड़ किसी को पीट लेती है, कभी कहीं किसी को आग के हवाले कर दिया जाता है। लगातार हमले हिंदुओं पर बढ़ रहे हैं जब से शेख हसीना भारत आई हैं, और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोचने की हैं और चिंता जताने की हैं। इस पर सरकार को गहरी चिंता जताते हुए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब तक न जाने कितने घरों के चिराग बुझ चुके हैं, कितनी माँओं की गोद सूनी हो गई है, कितनी पत्नियों की मांग का सिंदूर उजड़ गया है बांग्लादेश में, और सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही है। सिर्फ जनता को दिखाने के लिए अपराधियों को पुलिस पकड़ तो लेती है, लेकिन उन्हें सज़ा नहीं दी जाती। वो फिर से बाहर आते हैं और हमले करने लगते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।